मदन जो आज अपने माता पिता की बरसी के अवसर पर वृंदावन में गरीबों को भोजन कराने आया था, सारे गरीबों को भोजन करा चुका तो अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई माता जी पर पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कोई भिखारिन तो नहीं जान पड़ती, पर उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखता हुआ दर्द उसे बाध्य कर दिया कि वह माता जी के पास चला गया और जा कर के पूछा, माता जी आप यहाँ अकेली कैसी बैठी हो? ये आप भोजन कर लीजिए, कब से बैठी हैं? और उसने कहा तो माता जी ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि माता जी ये प्रसाद है भगवान का, इसे तो आप ले लीजिए। तो माता जी ने प्रसाद के नाम पर जो कुछ उसने दिया ले लिया। और फिर मदन पूछने लगा, माता जी आप यहाँ क्यों अकेली बैठी हैं? क्या आपका कोई घर बार नहीं है? अचानक शारदा नाम की उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा मेरा भी बहुत ही आलीशान घर था, अब है नहीं। वहाँ मेरे एक बेटा बहू रहते हैं। मेरी बहू की मुझसे पटती नहीं थी, वो मुझसे बहुत चिढ़ती थी और इसी की वजह से मेरा बेटा यहाँ पर 10 दिन पहले मंदिर के पास छोड़ गया और मुझसे झांसा दे कर के गया कि मैं अभी 2 घंटे के अंतर्गत आता हूँ, परंतु वह अभी तक नहीं आया। आज 10 दिन हो गए। अब मदन को अपने माता पिता और दादी की याद आने लगी। उसके माता पिता कोरोना की बीमारी के चलते उसका साथ छोड़ गए थे और दादी पहले ही साथ छोड़ गई थी। अब वह घर में अकेला रहता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, परंतु था संस्कारी लड़का। माता पिता के दिए गए संस्कार उसमें था और वह हमेशा अपने माता पिता की वार्षिक श्राद्ध के दिन आकर के गरीबों को भोजन कराता था। उसका हृदय भर आया और उसने कहा, माता जी अभी मैं आपसे कुछ बातें बाद में करूँगा, पहले आप भोजन कर लीजिए। माता जी ने उसकी आंखों में देखा, उसके भोलेपन को देख करके, सच्चाई को देख करके उसका दिया हुआ भोजन किया और साथ ही साथ मदन ने भी किया। माता जी ने सारी दास्तान बता ही दी और बताने के बाद उनकी आंखों में पुनः आंसू आ गए। शाम हो चली थी। मदन ने कहा, माता जी अगर आप कृपा करें, मेरी एक बात माने, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि मेरे सिवा मेरे घर में और कोई नहीं है। मैं माँ बाप और दादी के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ और आप यहाँ अकेली हैं। आप अगर मेरे साथ चलेंगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा, साथ मिल जाएगा और दादी की माँ की ममता की छाँव भी मिल जाएगी। अबू अम्मा जी मदन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और बिठा करके अपने घर ले आया। शाम को माता जी ने अच्छी तरह से भोजन बनाया और
मदन को भी खिलाया, स्वयं भोजन किया और सो गए। सुबह जल्दी भोर में माँ जी उठ गई। नित्य क्रिया करके भगवान कृष्ण की भक्त होने के नाते उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की और जाकर के मदन को जगाया। उनके हाथों का कोमल स्पर्श पा करके मदन को बहुत अच्छा लगा। उसने आंखें खोल दी और कहा, माता जी, आपकी स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। उसने माँ जी के चरण स्पर्श कर लिए। उन्होंने कहा, बेटा देर हो रही है, तुम्हें ड्यूटी पर जाना है, आज नहीं जाओगे क्या? मदन ने कहा, माँ जी, मैंने एक योजना बनाई है, अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक अपनी स्वयं की फैक्ट्री डालूंगा और नौकरी नहीं करना है, ड्यूटी पर नहीं जाना है। अब उस बूढ़ी अम्मा ने अपना हाथ सर पर रख दिया, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम करो, प्रभु की कृपा रही, गोविंद की कृपा रही तो तुम्हारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी और तुम जरूर ये काम करो। उस दिन के बाद मदन ने अपनी फैक्ट्री की सारी व्यवस्थाएं करने लगा और शाम को आया तो बताया, माँ जी कल फैक्ट्री के उद्घाटन का मुहूर्त है और आपके हाथों ही उद्घाटन होना है और आप चलिएगा, तैयार रहिएगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि अपने बेटे बहू के तिरस्कार के बाद शायद गोविंद ही इस रूप में मुझ पर कृपा कर रहे हैं और इतना लाड़ प्यार दे रहे हैं जिससे मैं अभिभूत हूँ। मन ही मन सोचने लगी। दूसरा दिन आया, जाकर के फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। फैक्ट्री में मदन भी बहुत मेहनत लगन से काम करने लगा। उन्नति दिन दूना रात चौगुना होने लगी। धीरे धीरे उसकी फैक्ट्री पूरे देश के शहरों में छा गई। उसकी शाखाएं सब शहरों में चल पड़ी और वो नामी गिरामी हस्तियों में से एक माना जाने लगा। और उधर माँ का जो बेटा था जिसने इनको लिया करके छोड़ दिया था, अचानक उसकी नौकरी छूट गई। पत्नी बीमार रहने लगी और बीमार ही नहीं, एक दिन तो उसे पैरालिसिस हो गया। अब वह चारपाई पर ही पड़ी रहती थी। अब उनका जो बेटा सुनील था वह ये दर्द तो महसूस करता था कि मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया और हमेशा उसी में परेशान रहा करता था। अब अपने दिल का दर्द वो किसी से साझा तो नहीं कर सकता था, पर अंदर ही अंदर घुटता रहता था। पर करे भी तो क्या करे। सुनील ऐसी स्थिति में आ गया कि उसका कहीं से भी कोई आमदनी का स्रोत नहीं रहा और काम ढूंढ रहा था। और उसे किसी मित्र की सहायता से मदन की कंपनी में नौकरी मिल गई। तो वहाँ पर वह बहुत ही मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने लगा और एक अच्छे कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बना ली। धीरे धीरे
1 वर्ष व्यतीत हो गए और साल के अंत में घोषणा की गई कि कंपनी की ओर से अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। फैक्ट्री के मालिक की ओर से स्वयं। सब में बड़ी उत्साह था, लालसा थी सबकी कि आज अपने मालिक को देखने का मौका मिलेगा, और बड़ी प्रसन्नता से बाट जोह रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया। फैक्ट्री के सभी लोग हॉल में एकत्रित थे और संचालक ने फैक्ट्री मालिक को मंच पर आने की घोषणा की। मंच पर मदन आया और उसने कहा कि आज के पुरस्कार वितरण का कार्य माँ जी करेंगी, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कृपा और सत्प्रेरणा से यह फैक्ट्री इतना उन्नति कर पाई है। और आज मैं भी जिस स्थान पर हूँ यह सब उनकी देन है। इतना कह करके उसने माँ जी को मंच पर बुलाया, और माँ जी जब मंच पर आई तो सबको अभिवादन करने के बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चालू हो गया और वो पुरस्कार सबको देती जा रही थी। इसी बीच सुनील मिश्रा नाम करके व्यक्ति की घोषणा हुई। अब ये नाम सुन करके तो माँ जी एक बार चौंक पड़ी, क्योंकि यह तो उनके वास्तविक बेटे का नाम था। माँ जी अंदर ही अंदर सोचने लगी, शायद हो सकता है, नहीं, वह तो अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था, वह कौन आएगा यहाँ, दूसरा कोई होगा। बहरहाल सुनील जब पुरस्कार लेने मंच पर आया तो माँ ने देखा और सुनील ने भी उनको देखा। दोनों की आंखें एक हुई। सुनील हतप्रभ रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि जिस माँ को ठुकरा करके मैंने मंदिर पर छोड़ दिया था, भिखारिन की तरह भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, आज वो इस स्थिति में है, उनकी ही फैक्ट्री में मैं नौकर हूँ। बहुत ही वह आश्चर्यचकित भी हो रहा था और मन ही मन पछता भी रहा था। पर कहे क्या, कहे किससे। उसने जो पुरस्कार माताजी ने दिया उसको लेकर के और वापस अपने स्थान पर आ गया, और माताजी भी आकर के नीचे मंच से बैठ गए। सुनील बहुत मनाने की कोशिश किया, हाथ पांव जोड़ने लगा, माताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अपने घर चलिए। परंतु उन माँ जी ने कहा, बेटा जाओ तुम अपना काम करो, हमें अब जहाँ रहना है वहीं रहूँगी, मेरे पीछे परेशान मत हो। और तब उसने बताया कि माँ जी आपकी बहू को फालिस मार गया है, मैं आपकी नौकरी में काम करता हूँ, पुरानी नौकरी मेरी छूट गई है, यहाँ नौकरी न मिलती तो मुझे ही भीख मांगना पड़ता। शारदा दी कुछ नहीं बोली। समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि मदन का एक मित्र बता रहा था कि अपने कंपनी का एक कर्मचारी है सुनील करके, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में भर्ती है, उसको सहयोग की आवश्यकता है।
अब मदन की और उसकी जो बात हो रही थी ये उन अम्मा जी भी सुन रही थी। अब वो माँ थी करुणा उभर आई। उन्होंने पूछा क्या बात है मदन। उन्होंने सारी बातें बता दी। तब माताजी ने कहा कि देखो बेटा, वो मेरे बेटा बहू हैं, मेरे साथ कितना भी अन्याय अनाचार भले किए हैं, पर मैं तो माँ हूँ। तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो, उसका इलाज करवा दूँ। श्रवण माता जी को साथ लेकर के गया अस्पताल में, छोड़ आया और काफ़ी धन भी दिया कि माता जी इनका अच्छी तरह से आप इलाज करवा दीजिएगा। अब मदन के दिए पैसे से माता जी ने उनका बढ़िया इलाज कराया और जो उनकी दुकान बंद पड़ गई थी उसको भी अच्छी तरह से स्थापित कर दिया। दुकान अच्छे ढंग से चलने लगी। पत्नी उसकी जो बीमार पड़ी थी उसका भी इलाज करवाने लगी। धीरे धीरे वह भी स्वस्थ होने लगी। अब तो वह अपने हाथ पांव से चलने फिरने भी लगी थी। और जब दोनों ठीक हो गए तो उन्मा जी ने कहा, देखो बेटा, अब तुम लोग अच्छी तरह से ठीक ठाक हो गए हो, तुम्हारी दुकान भी अच्छी तरह से चलने लगी है, बहू भी ठीक हो गई है, और अब तुम अपनी गृहस्थी चलाओ और मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। दोनों पैर पकड़ के रोने लगे, परंतु शारदा जी नहीं मानी। उन्होंने कहा, बेटा देखो, ये तो माँ का दिल है जो नहीं माना। मैंने आके हमारा जो कर्तव्य था तुम लोगों के प्रति किया, पर वास्तव में मेरे दुर्दिन में, बुढ़ापे में जिसने बेटा बन करके सेवा की है उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। अब तो मेरा शेष जीवन मदन के साथ ही गुजरेगा। इतना कह करके शारदा जी वहाँ से विदा ली और मदन पहले से ही गाड़ी लेकर के खड़ा था, उनको बिठाया, लेकर के साथ आ गया। माता जी का जीवन अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगा। मदन के यहाँ उन्हें यह कभी भी नहीं महसूस हुआ कि वह किसी पराए घर में हैं अथवा पराए बेटे बहू के यहाँ हैं। अपनों से भी ज़्यादा प्यार मिल रहा था। मित्रों, जीवन में हो सके तो माँ बाप की दुआएं लेने की कोशिश करना। माँ बाप की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती। इन्हीं बातों के साथ अपनी कहानी को समाप्त कर रहा हूँ। अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।